अच्छा, इंटरसेप्शन के जो स्पेसिमेन है वो ज़्यादातर कॉमन हो सकते हैं, मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, सबसे ज़्यादा चिल्ड्रंस में होते हैं। इसके बाद एडल्ट केसेस जो है वो सेकेंडरी इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी की वजह से आपको सैंपल आ सकते हैं, यानी ऐसे एडल्ट्स जिनमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या सेकेंडरी इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी कंडीशन प्रोड्यूस हो जाए, उनका भी सैंपल आ सकता है आपको। जैसे एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, पोलिप एक किस्म का कैंसर है। और मैकल्स डाइवर्टिकुलम ये दूसरी एग्जांपल दी हुई है। मैकल्स डाइवर्टिकुलम भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें एडल्ट से आपको सैंपल आ सकते हैं इंटरसेप्शन का। और इलियोकोलिक इज द मोस्ट कॉमन वेराइटी। इलियोकोलिक जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन इंटरसेप्शन का सैंपल है जो आता है लैब्स में। और ज़्यादातर चिल्ड्रन में जो है वो इलियोकोलिक पाया जाता है। और एडल्ट्स में जो है वो कोलोकोलिक होता है। कोलोकोलिक का मतलब है कोलन के जो पार्ट्स हैं वो आप उनकी इंटरसेप्शन होती है। कैन लीड टू एन इस्कीमिक सेगमेंट, और उसमें जहाँ पे इंटरसेप्शन होगी वहाँ पे एक सेगमेंट ऐसा बन जाएगा जिसमें इस्कीमिया हो जाएगा, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच रहे, तो वो इस्कीमिक पार्ट हो जाएगा, सेगमेंट हो जाएगा। और रेडियोलॉजिकल रिडक्शन जो है इसको यूज़ किया जाता है मोस्ट पीडियाट्रिक केसेस में, यानी बच्चों में ज़्यादातर रेडियोलॉजिकल रिडक्शन की जाती है। रेडियोलॉजिकल रिडक्शन का मतलब है रेडिएशंस को यूज़ करते हुए हम उन जो कैंसरस ग्रोथ या सेल्स हैं इंटरसेप्शन के, उनको ख़त्म करते हैं। और एडल्ट्स में जो है उसकी सर्जरी की जाती है। अच्छा, इंटरसेप्शन की टाइप्स चिल्ड्रन में कौन कौन सी हो सकती हैं? 5% इलियो इलियल होगी, यानी इलियम का एक पार्ट इलियम के दूसरे पार्ट में इंटरसेप्ट हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। इलियोकोलिक 77% होगी चिल्ड्रन में। और इलियो इलियोकोलिक यानी इलियम इलियम और कोलन की इंटरसेप्शन आपस में 12% होगी। कोलोकोलिक 2% होगा। और मल्टीपल टाइप्स की जो है वो 1% होगी। मल्टीपल टाइप का मतलब है इसमें इलियो इलियल भी होगी और इलियोकोलिक भी होगी और इलियोकोलिक भी हो सकती है। तो ये रेट्रोग्रेड जो है वो इंटरसेप्शन 0.2% होगी और बाकी जो है 2.8% होंगी। अच्छा, जो नेक्स्ट स्पेसिमेन है आपके पास वो है क्रॉन डिजीज का स्पेसिमेन। अब ये यहाँ पे कोलन दिखाया गया है, इंटेस्टाइन का जो कोलन वाला पोर्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, कोलोनिक वाल है ये, स्ट्रक्चर सेगमेंट विद एबनॉर्मल म्यूकोजा। इसकी म्यूकोजा अगर आप देखें यहाँ पे तो वो एबनॉर्मल म्यूकोजा है कोलन की। और लियंस के दरमियान में ये साइडों पे उसके लियंस हैं ये वाले, और दरमियान में जो म्यूकोजा है वो एबनॉर्मल है। इसको ऐसे होना चाहिए था, या ऐसे होना चाहिए था म्यूकोजा को, लेकिन वो क्या है, एबनॉर्मल म्यूकोजा है बिटवीन द लियंस स्किप एरिया। मतलब ये वो वाला एरिया है जिसको मतलब है कि ये एरिया है जिसमें ये कंडीशन हुई हुई है कि जो म्यूकोजा है वो एबनॉर्मल है और ये लियंस है, ये लियन है और ये लियन है नीचे। लियन किसी भी जख्म को कहते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट आपके पास है स्पेसिमेन वो है अल्सरेटिव कोलाइटस का। यानी ये कोलन वाला जो पार्ट है, कोलन की इन्फ्लेमेशन है और अल्सर्स हैं। अल्सर्स का मतलब है इनमें जख्म या ओपनिंग्स हैं। ये देखें, ये ब्लैक डॉट्स जितने नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, ये ब्लैक डॉट्स सारे ये अल्सर्स हैं बेसिकली। ये सारे जो सुराख या ओपनिंग म्यूकोजल लेयर्स में नज़र आ रही है ये अल्सर्स हैं। कट सेक्शन जो है वो मल्टीपल टिनी अल्सर्स शो करेगा, छोटे छोटे अल्सर्स, ये ब्लैक कलर के जितने भी नज़र आ रहे हैं वो छोटे छोटे अल्सर्स हैं। और जो म्यूकोजा है उसका हाइपरमिया होगा। हाइपरमिया का मतलब ये है कि ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा रेड हुआ हुआ होगा ये एरिया। ये नेक्स्ट सर्जिकल स्पेसिमेन। अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस बताया गया है कि अल्सरेटिव कोलन या ये जो अल्सरेटिव कोलाइटस यानी कि, और जो दूसरी है क्रोन डिजीज, इन दोनों का डिफरेंस बताया गया है कि अल्सरेटिव कोलन में क्या होगा, 90% डिजीज जो है वो स्टार्ट होगी इन रेक्टम एंड स्प्रेड प्रॉक्सिमली। मतलब रेक्टम में स्टार्ट होगी डिजीज और वो इंटेस्टाइन की तरफ मूव करेगी अंदर बॉडी के। और ये म्यूकोजल डिजीज होगी
जबकि जो दूसरी है वो किसी भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के पार्ट्स में शुरू होगी फ्रॉम लिप्स टू एनल मार्जिन, मतलब कहीं भी स्टार्ट हो सकती है, बट पर्टिकुलरली स्मॉल एंड लार्ज बोएल, लेकिन छोटी या बड़ी आंत में ज़्यादा होती है, जो कोरॉन डिजीज़ है। और इट अफेक्ट्स फुल थिकनेस ऑफ बोएल वॉल, मतलब ये जो बोएल की या इंटेस्टाइन की दीवारें हैं उनको, उनकी कंप्लीट थिकनेस जो है उसको अफेक्ट करती है। और कैरेक्टराइज्ड किससे होती है ये? स्किन लियन से, स्किप लियंस, यानी कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका लियन नज़र आ रहा है कि म्यूकोजल सरफेस एबनॉर्मल है और जो साइड्स पे जो है वो लियंस है। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या करती है? प्रोड्यूस अल्सरेटिव कोलाइटिस में सूडोपोलिप्स बनेंगे, टॉक्सिक मेगाकोलन होगा जिसका डायामीटर मोर देन 6 सेंटीमीटर होगा, और क्रिप्ट एब्सेस होगी, मतलब इसमें एब्सेस बनेगी कैरेक्टरिस्टिक शेप की। और जो कोरॉन डिजीज है इसमें क्या होगा? मोर कॉमनली काज स्ट्रिक्चरिंग एंड फिस्टुलेशन। फिस्टुला कहते हैं कि, स्ट्रिक्चर कहते हैं कि एक दूसरे के अंदर धंस के वो जो एक कॉन्ट्रैक्ट सा एरिया बन जाता है। स्ट्रिक्चरिंग का मतलब है एक कॉन्ट्रैक्ट सा एरिया कैरेक्टरिस्टिक है इसका। और फिस्टुला जो है वो ओपनिंग को या सुराख को कहते हैं। इसमें ग्रेनुलोमा बनेगा फाउंड इन हिस्टोपैथोलॉजी, और वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं होता। ये पेरिएनल डिजीज है मेनली और अनयूजुअल है। अल्सरेटिव कोलन में जो है वो पेरिएनल डिजीज नहीं होती। और जो कोरॉन डिजीज है अफेक्टिंग टर्मिनल इलियम, ये जो आखिरी पार्ट है इलियम का, इसको ज़्यादा अफेक्ट करेगी। रिकरेंस इज कॉमन आफ्टर रिसेक्शन, मतलब इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट कर भी लें तो ये दोबारा पैदा हो सकती है। जबकि जो रिसेक्शन ऑफ कोलन है या रेक्टम है क्योर्स पेशेंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है उसको ख़त्म कर देती है, ट्रीटमेंट हो जाता है उसका। अच्छा, नेक्स्ट स्पेसिमेन क्या है हमारे पास? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पोलिप्स। ये पोलिप्स जो है ये कैरेक्टरिस्टिक कैंसर की कंडीशन है, प्रोजेक्टिंग इनटू ल्यूमन, ये ल्यूमन की तरफ, यानी कि ल्यूमन का मतलब है कि अंदरूनी जो साइड है इंटेस्टाइन का, जो अंदरूनी हॉलो पोर्शन है उसके अंदर ये उसके अंदर की तरफ फैला हुआ होगा, उसके अंदर सारी उसको इम्पैक्ट किया हुआ होगा इसने। अच्छा, इंटरवीनिंग म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो पोलिप्स के दरमियान अपीयर होगी, वो नॉर्मली नजर आएगी, और स्पेसिमेन जो है वो पोलिपोसिस के स्पेसिमेन कहलाएंगे ये दोनों। अब पोलिप का यहाँ पे बताया गया कि ये टिश्यू ग्रोथ है प्रोट्रूडिंग फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन इनटू ल्यूमन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। पोलिप क्या है? ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, ल्यूमन की इंटरनल वॉल है जो म्यूकस मेम्ब्रेन, वो प्रोट्रूड कर जाती है, यानी कि बाहर को निकल आती है फ्रॉम द इनटू द ल्यूमन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ल्यूमन में, यानी अंदर वाली साइड में। ये पोलिप उसका कैरेक्टरिस्टिक है। ये इन्फ्लेमेटरी हो सकता है, मेटास्टैटिक हो सकता है, हार्माटोमेटस हो सकता है, और नियोप्लास्टिक हो सकता है। ये सारी कंडीशन हो सकती है इसमें। जो पोलिप है बेसिकली इंटेस्टाइन की जो इंटरनल लेयर है इंटेस्टाइन की दीवार की, वो अंदर की तरफ धंस जाती है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पोलिप का, और ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स की वजह से होता है। फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिप्स ये कौन से होते हैं? इनहेरिटेड डिजीज है बेसिकली ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ एपीसी जीन 5। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक कैरेक्टरिस्टिक जीन एपीसी जीन के म्यूटेशन की वजह से ये डिजीज होती है। और मोर देन 100 कोलोनिक एडिनोमा और डायग्नोस्टिक, मतलब जो एडिनोमा होंगे कोलन के, वो अगर ज्यादा तादाद में हो तो इससे पता चलेगा कि ये पोलिपोसिस है। और इसमें रिस्क ऑफ कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, 100% पेशेंट्स के अंदर होता है। सर्जरी जो है वो ट्रीट करने के लिए यूज होती है। कार्सिनोमा लार्ज इंटेस्टाइन या बॉयल का जो है वो 10 से 20 साल
लग जाते हैं, उसको होते होते अगर पोलिपोसिस स्टार्ट हो जाए तो कैंसर हो सकता है, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएगी कैंसर में अगर 10 से 20 साल इसका कोई ट्रीटमेंट ना हो तो। और गार्डनर सिंड्रोम है और टर्कोट सिंड्रोम है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके साथ ही एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट जो स्पेसिमेन है वो है अल्सरो प्रोलिफरेटिव ग्रोथ इन कोलन। अब यहाँ पे देखें, अल्सरो का मतलब है कि जिसमें सुराख हो जाएं इंटेस्टाइन के अंदर या कोलन के अंदर। प्रोलिफरेटिव का मतलब है जिसमें सेल्स की प्रोलिफरेशन हो जाए, बढ़ जाए तादाद। ग्रोथ इन कोलन, कोलन के अंदर ये कोलन का एरिया है और इसमें देखें ये अल्सरेटिव प्रोलिफरेशन प्रोलिफरेशन है सेल्स की, और यहाँ पे ये प्रोलिफरेशन है सेल्स की। और अल्सर का मतलब है उसमें सुराख हो जाए, ओपनिंग। ये दरमियान में एक अल्सर है, यहाँ दरमियान में एक अल्सर है। और दूसरा जो दिखाया गया है वो है ट्यूबुलर ग्रोथ इन कोलन। ये कोलन के अंदर ट्यूबुलर ग्रोथ है और ये बेसिकली प्रोलिफरेटिव ग्रोथ है कोलन के अंदर, और अल्सर बना रही है यहाँ पे। इसके बाद है स्पेसिमेन ऑफ रेक्टम एंड एनल कैनाल which is cut open showing the proliferative growth of projecting into lumen of rectum। ये प्रोलिफरेटिव ग्रोथ है यहाँ पे, और ये प्रोलिफरेटिव ग्रोथ आगे की तरफ ल्यूमन की तरफ मूव कर रही है, रेक्टम के ल्यूमन की तरफ मूव कर रही है। ये बेसिकली जो एरिया है ये सारा रेक्टम का एरिया है, और यहाँ पे ये प्रोलिफरेटिव ग्रोथ है, और यहाँ पे ये प्रोलिफरेटिव ग्रोथ है, ये एनस का एरिया। कोलन के अंदर 4 किस्म के जो है वो मैक्रोस्कोपिक वेराइटीज हो सकती हैं। कार्सिनोमा का जो है वो कैंसर है जो स्किन ओरिजिन से हो, जिसके सेल्स जो है वो स्किन से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ये 4 किस्म का कार्सिनोमा हो सकता है कोलन में। नंबर 1 जो है वो एनुलर हो सकता है, और ये पहला जो है ना ये एनुलर है। एनुलर का मतलब ये है कि इसमें प्रोट्रूड कर रहे हैं अंदर जो है वो कोलन की वाल दोनों साइडों से प्रोट्रूड कर रही है, और इसकी जो ओपनिंग है उसको कंस्ट्रिक्ट कर रही है, कंस्ट्रिक्शन हो रही है। दूसरा जो है वो ट्यूबुलर है, यहाँ पे देखें ये एक ट्यूब सी बन रही है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से सेल की। ये स्किन के सेल्स हैं और स्किन के सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जो है वो कार्सिनोमा ओरिजिनेट कर रही है। तीसरी जो है वो अल्सर है, यहाँ पे ये देखें ये अल्सर या ओपनिंग या सुराख सा बन रहा है और उसके बाहर जो है वो प्रोलिफरेटिव ग्रोथ है। और चौथी जो है वो कॉलीफ्लावर लाइक है, कॉलीफ्लावर लाइक या प्रोलिफरेटिव। यहाँ पे सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रहे हैं और ये कॉलीफ्लावर बना रहे हैं। यहाँ पे एरिया दिखाया गया है टोटल लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन के साथ ये अपेंडिक्स है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन इधर से पीछे से कनेक्टेड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। कौन कौन से पोर्शन में कितने कितने परसेंट जो है वो अल्सर हो सकते हैं या कैंसर हो सकता है, वो यहाँ पे बताया गया कि अपेंडिक्स वाले एरिया में 0.5% होता है, सीकम वाले एरिया में 12%, असेंडिंग कोलन में 5%, और हेपेटिक जो फ्लेक्चर है उसमें 2% होता है, ट्रांसवर्स कोलन में 5.5% होता है, स्प्लीनिक फ्लेक्चर में 3%, डिसेंडिंग कोलन में 4%, सिग्माइड कोलन में 21% और रेक्टम में 38%। यानी कि रेक्टम और सिग्माइड कोलन में ज़्यादा मैक्सिमम चांस है कोलोनोरेक्टल कैंसर का। जो एनुलर वेराइटी है, एनुलर वेराइटी ऑफ कैंसर कोलन का टेंड्स टू गिव राइज टू ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, यानी कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है रेक्टम की। वेयर एज द अदर विल प्रेजेंट मोर कॉमनली विद ब्लीडिंग, दूसरे जो हैं उनमें ब्लीडिंग साथ होगी, इसमें एनुलर में कंस्ट्रिक्शन होगी ज़्यादा। राइट साइडेड ट्यूमर ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में या एब्डोमिनल मास की सूरत में इंडिकेट होगा। और लेफ्ट साइडेड ट्यूमर अगर होगा तो यूजुअली स्टीनोसिस होगी, उसमें स्टीनोसिस का मतलब है कि मूवमेंट जो है वो बोएल की कम होगी, और उसमें ये है कि
ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। वैरायटी ऑफ रेक्टल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग भी होगी रेक्टम में, और अल्ट्रेशन इन बॉयल हैबिट मतलब टिनिस्मस होगी और ऑब्स्ट्रक्शन होगी। मेनली ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो कैरेक्टराइज करेगी। अच्छा, सिंक्रोनस कार्सिनोमा कौन सा है? सिंक्रोनस लीजन्स जो है वो डिफरेंट सेगमेंट ऑफ रेक्टम या कोलन में अगर बन जाए तो कार्सिनोमेटस लीजन्स, ये इंसिडेंस इसका 5% है, यानी 5% पेशेंट्स में ये होता है। और मेटाक्रोनस कार्सिनोमा कौन सा है? ये अगर रिमूव कर लें, प्राइमरी ट्यूमर को रिमूव कर लें या कैंसर को, तो उसके 6 माह बाद दोबारा अगर वो प्रोड्यूस हो जाए तो इसको मेटाक्रोनस कार्सिनोमा कहते हैं। ये तकरीबन 10% पेशेंट्स में हो जाता है। ये किडनी और यूरेटर का स्पेसिमेन है। यहाँ पे देखें, स्मॉल और जो लार्ज वेल सर्कमस्क्राइब ट्रांसपेरेंट फ्लूइड फिल्ड लीजन्स हैं इसके अंदर, और जो कहाँ से अराइज हो रहे हैं? कॉर्टेक्स से अराइज हो रहे हैं, किडनी के कॉर्टेक्स से। लाइक सिंपली सिस्ट, जैसे कि कोई सिस्ट हो। ये बेसिकली ये बाल जो है ये किडनी की है, नॉर्मली बीन शेप, और बीन शेप के ऊपर एक ये ग्रोथ है और एक ये ग्रोथ है एबनॉर्मल। ये लियंस हैं दोनों, एक बड़ी है और एक छोटी है, जिनको यहाँ पे दिखाया गया है कि ये एबनॉर्मल जो है वो स्पेसिमेन है, पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन। ये आप किडनी का जो स्पेसिमेन है, मल्टीपल सिस्ट्स हैं इनके ऊपर। ये देखें आप, ये छोटी छोटी जो सिस्ट बनी हुई है, मल्टीपल सिस्ट हैं, लार्ज साइज और वेरिइंग साइजेस की, सारे किडनीज के ऊपर हैं। और कुछ जो है वो हिमोरेजिक हैं और कुछ में मटेरियल जो है वो फिल हुआ हुआ है। सिस्ट जो है वो आइसोलेटेड मतलब अलग अलग हैं, लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर रही है, एक दूसरे के साथ जुड़ी भी नहीं है। ये करेक्टरिस्टिक है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का। ये पीसीएस पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का मुखफफ है, और ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज यानी कि पोली का मतलब है बहुत ज्यादा, सिस्टिक का मतलब है सिस्ट, और किडनी डिजीज का मतलब है किडनीज के ऊपर। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के यहाँ पे साइंस एंड सिम्टम्स बताए गए हैं कि मेन जो सिम्टम्स होंगे पॉलीसिस्टिक में, ये पॉलीसिस्टिक डिजीज जो है वो लिवर की भी हो सकती है 18%, पैंक्रियाज और लंग्स की भी हो सकती है, और पेरी एन्यूरिज्म एंड सर्कल ऑफ विलाइज यानी कि जो विलाई हैं उनकी वजह से भी हो सकती है। और जो सिम्टम्स हैं वो रीनल इनलार्जमेंट है, यानी कि किडनी का साइज बड़ा हो जाएगा, कमर में पेन होगा, और ब्लड जो है वो यूरिन के अंदर ब्लड आएगा, हिमाचूरिया होगा, इन्फेक्शन होगी, और हाइपरटेंशन और यूरेमिया होगा, यानी कि यूरिन इन ब्लड होगा, ब्लड इन यूरिन होगा। अच्छा, यहाँ पे किडनी का कट सेक्शन दिखाया गया है, शोइंग वन लार्ज स्टोन एंड मल्टीपल स्मॉल स्टोन, लार्ज स्टोन, लार्ज स्टैग हॉर्न कैलकुलस। दूसरा जो है यहाँ पे, ये पहला जो है ये कट सेक्शन है और इसमें मल्टीपल स्मॉल स्टोन्स हैं और कुछ बड़े स्टोन्स भी हैं। वन लार्ज स्टोन, एक बड़ा स्टोन है और उसके साथ छोटे छोटे काफी सारे। और यहाँ पे लार्ज स्टैग हॉर्न कैलकुलस, स्टैग हॉर्न कैलकुलस का मतलब ये है कि जो एक स्टैग के हॉर्न की शेप का जो है वो स्टोन समझ लें, वो यहाँ पे इसमें दिखाया गया इस किडनी। ऑक्सालेट स्टोन्स हो सकते हैं 75%, और फास्फेट स्टोन्स हो सकते हैं 10 to 15%, यूरिक एसिड स्टोन्स हो सकते हैं 5%। और ये इनके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखे हुए हैं कि यूरिक एसिड के स्मूथ होंगे, हार्ड होंगे और येलोइश होंगे, मल्टीपल एंड रेडियोल्यूसेंट होंगे। फास्फेट के जो क्रिस्टल्स होंगे उनमें कैल्शियम, पोटाशियम या कैल्शियम, मैग्नीशियम और अमोनियम फास्फेट हो सकते हैं। और जो सिस्टीन के क्रिस्टल्स हो सकते हैं 2%, ये सिस्टीन यूरिया होगा इसमें, ये मेनली यंग गर्ल्स में होंगे। और जैंथिन स्टोन्स हो सकते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट जो स्पेसिमेन है हमारे पास वो है कट सेक्शन ऑफ किडनी एंड एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड आपको पता है कि ये किडनी के ऊपर होते हैं और वो एड्रीनल ग्लैंड जो है अटैच होते हैं किडनी के साथ, तो उन्हीं का कट सेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे रीनल ट्यूमर है, मतलब किडनी का कैंसर है जो कि नीचे वाले लोअर पोल से ओरिजिनेट हो रहा है, राइज हो रहा है। और ट्यूमर जो है वो वेल सर्कमस्क्राइब्ड है। वेल सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब है ये जो सर्कमस्क्राइब्ड एरिया है ये वाला, ये ट्यूमर है। सॉलिड एरिया है और इसमें नेक्रोसिस हुई हुई है, यानी सेल डेथ हुई हुई है। एड्रिनल ग्लैंड्स शो ए ट्यूमर विद द सेम ग्रॉस अपीयरेंस एज द रीनल ट्यूमर। रीनल ट्यूमर पेरेन्काइमा बिटवीन द रीनल ट्यूमर एंड द एड्रिनल ट्यूमर इज अनरिमार्केबल। यानी कि वो उनका कोई रीनल पेरेन्काइमा का पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पे है अब, और एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ पे है। जो एड्रिनल मास है वो मेटास्टैटिक लियंस प्रोड्यूस कर रहा है और ये प्राइमरी ट्यूमर से एक्सटेंड नहीं हो रहा ये। अच्छा, ये नेक्स्ट जो सैंपल है हमारे पास स्पेसिमेन है वो है टेस्टिस का। इसमें कट सेक्शन दिखाया गया है टेस्टिस का अलॉन्ग विद पार्ट ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। थोड़ा सा स्पर्मेटिक कॉर्ड का ये पोर्शन है, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है। इसमें क्या होती हैं, जो टेस्टिस को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व सप्लाई इसी के अंदर होती है, और स्पर्मेटिक जो डक्ट है वो भी इसी में होती है। इसमें काफ़ी सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं इस कॉर्ड के अंदर। ये यूँ समझिए ये केबल है और केबल के अंदर काफ़ी सारी तारें हैं, जैसे इस तरह की 6-7 स्ट्रक्चर्स होती हैं। अच्छा, ये ट्यूमर है इन्वॉल्विंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ होल ऑफ द टेस्टिस। तकरीबन सारे टेस्टिस में ये ट्यूमर है और वो यूनिफॉर्मली अपीयर हो रहा है। ऐसे लग रहा है सारे टेस्टिस के पूरे पोर्शन में एक जैसा ट्यूमर है। और फाइन लोबुलेशन ऑन कट सरफेस ऑफ ट्यूमर, यानी कि लोब्स बने हुए हैं उसकी कट सरफेस पे, ट्यूमर के लोब्स बने हुए। अच्छा, ये जो सैंपल ये स्पेसिमेन है ये है टेराटोमा का। टेराटोमा मींस बेसिकली टेस्टिस की एक डिजीज है अलॉन्ग विद पार्ट ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। यहाँ पे ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है ये वाली। और जो एरिया है कंप्रेस्ड नॉर्मल टेस्टिकुलर टिश्यू टुवर्ड्स अपर पोल, यानी ये जो अपर पोल है इसका, उसके ऊपर कंप्रेस्ड टेस्टिकुलर टिश्यूज हैं, ये वाले जो टिश्यूज हैं। और ट्यूमर जो है वो variegated अपीयरेंस है विद सॉलिड एंड सिस्टिक एरियाज। कुछ इसका एरिया सॉलिड है ये वाला, और कुछ ये सिस्टिक है, यहाँ सिस्ट है, यहाँ सिस्ट है, यहाँ सिस्ट है। और इसके अलावा जो है हीमोरेजेस और नेक्रोसिस जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब इस स्पेसिमेन के अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है और सेल डेथ भी हो सकती है। ये बेसिकली पीनस का सैंपल है या स्पेसिमेन है, टोटल एम्प्यूटेशन लेफ्ट वाला, और जो बी है राइट वाला ये कार्सिनोमा है, यानी कैंसर है पीनस का विद प्रोलिफरेटिव लियंस। प्रोलिफरेटिव का मतलब है जहाँ पे अनकंट्रोल्ड सेल्स की ग्रोथ है, और ये जो ग्रोथ है ये ग्लांस पीनस के ऊपर है और कोरोना और डिस्टल शाफ्ट के ऊपर, यानी ग्लांस पीनस कोरोना और डिस्टल शाफ्ट सारे इसमें तीनों पार्ट इन्वॉल्व हैं इस स्पेसिमेन में। अच्छा, ये ब्रेस्ट का सैंपल है। यहाँ पे पूरी ब्रेस्ट को रिमूव किया गया, मेस्टेक्टमी कहते हैं ऐसी सर्जरी जिसमें ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाए। इसके ऊपर निपल एरिया है और एरियोला विद प्यूट, यानी कि यहाँ पे ये निपल एरिया है और इसके बाहर जो एरिया है वहाँ भी एबनॉर्मल जो है वो सिचुएशन नज़र आ रही है। ऑरेंज कलर की स्किन हुई भी है। ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फेटिक चैनल्स है जिसकी वजह से ये ऐसे नज़र आ रही है स्किन जो है वो एबनॉर्मल कलर की। और जो मैलिग्नेंट ग्रोथ है, यानी कि अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ जो एक एरिया से दूसरे एरिया में फैली हुई है, उसकी वजह से ये एबनॉर्मल शेप या कलर नज़र आ रहा है इसका। ये भी ब्रेस्ट का स्पेसिमेन है एक। दिस इज
मेस्टेक्टोमी स्पेसिमेन, यानी कि इसमें भी ब्रेस्ट को रिमूव किया गया है सर्जरी के ज़रिए। इसमें प्रोलिफरेटिव ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट है, निपल और एरियोला, यानी कि निपल के बाहर वाला जो एरिया होता है एरियोला, इन सारों में प्रोलिफरेटिव ग्रोथ नज़र आ रही है, मतलब अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ नज़र आ रही है। इसके बाद है मल्टी नोड्यूलर गाइटर। ये बेसिकली थायराइड का सैंपल है, थायराइड ग्लैंड का, और इसमें आप देखें बहुत ज़्यादा नोड्यूल्स नज़र आ रहे हैं और वो एबनॉर्मल कंडीशंस हैं। ये थायराइड का साइज बहुत ज़्यादा इनलार्ज हुआ हुआ है और बहुत ज़्यादा लोब्यूल इसके अंदर नोड्यूल्स प्रेजेंट। नोड्यूल्स का मतलब है ये उभार या प्रोजेक्शंस, ये नोड्यूल है, ये नोड्यूल है और ये नोड्यूल्स हैं जो प्रोजेक्शंस पैदा हुई भी ऊपर दोनों लोब्स के ऊपर। और ये मल्टी नोड्यूलर गॉइटर की का स्पेसिमेन। यहाँ पे ये सर्जरी दिखाई गई है कि जब थायराइड को रिमूव करते हैं तो इसमें हेमी थायराइडेक्टमी करते हैं, मतलब तकरीबन हाफ थायराइड ग्लैंड जो है उसको रिमूव कर लेते हैं। इंटायर वन लेटरल लोब एंड इंटायर इस्थमस जो है वो रिमूव कर ली जाती है हेमी थायराइडेक्टमी में। ये सर्जिकल ऑपरेशन है और ये बेसिकली सॉलिटरी नोड्यूल टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक एडिमा जो है वो इनमें हो सकता है। सब टोटल थायराइडेक्टमी में क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द ग्लैंड एक्सेप्ट लोअर पोल, यानी कि लोअर पोल के अलावा तकरीबन सारा ग्लैंड जो है वो रिमूव कर लिया जाता है। ये टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गाइटर में ऐसे किया जाता है सब टाइप जो आपके पास सैंपल हो। ये टोटल थायराइडेक्टमी है, इसमें सारा जो है वो थायराइड रिमूव कर दिया जाएगा और ये नियर टोटल थायराइडेक्टमी है। इसमें ज़्यादातर ग्लैंड का पोर्शन जो है वो निकाल लिया जाता है, सिर्फ 1 ग्राम जो है वो एक साइड पे छोड़ दिया जाता है टू सेफ गार्ड रिकरेंट लेरेंजियल नर्व एंड पैराथायराइड ग्लैंड, यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड को बचाने के लिए और लेरेंजियल नर्व को बचाने के लिए थोड़ा सा पोर्शन छोड़ दिया जाता है। टिश्यू जो है वो थोड़ा सा दोनों साइडों में बचा लिया जाता है और ये पैपिलरी कार्सिनोमा में करते हैं थायराइड के। ये इन प्रोसीजर्स को हमने डिटेल के साथ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। नेक्स्ट जो हमारे पास सैंपल है वो है अल्सरो प्रोलिफरेटिव ग्रोथ एट द टिप ऑफ नोज, यानी कि ये नाक वाले एरिया के ऊपर जो है वो अल्सर और प्रोलिफरेटिव ग्रोथ है। अरसल अल्सर का मतलब है सुराख, ये एक ओपनिंग या सुराख है या जख्म है ये, और उनके ऊपर अनकंट्रोल्ड सेल की ग्रोथ है और ये बेसल सेल कार्सिनोमा है बेसिकली, यानी स्किन ओरिजिन का कैंसर है बेसल सेल्स का। बेसल सेल कार्सिनोमा मोस्टली फेस के अराउंड ही पाया जाता है, फ्रीक्वेंटली जो है वो माउथ और एयर का जो एयर लोब्यूल का जो एंगल है इस एंगल में पाया जाता है, माउथ और एयर लोब्यूल का जो एंगल है। कॉमन साइड्स हैं इनर आउटर एंगल ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट कहते हैं ये जो हमारे एयर के नीचे वाला पोर्शन है। नोज, फोरहेड और ऑन द चीक, ये नाक पे, फोरहेड पे, यानी कि पेशानी पे या गाल पे हो सकता है और इसकी बायोप्सी ही कंफर्म डायग्नोसिस करती है। अच्छा, ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। स्क्वेमस सेल आपको पता है कि ये एपिथेलियम के सेल्स होते हैं, इलिप्टिकल सेल्स, और ये अल्सरो प्रोलिफरेटिव लियंस हैं दोनों। रेज्ड एंड रिवर्टेड एज, मतलब एक का एंड जो है वो रेज्ड है और दूसरा इवर्टेड का मतलब है वो एक तरफ को झुका हुआ है। ब्लडी डिस्चार्ज में भी प्रेजेंट फ्रॉम द लियन, मतलब इस लियन में से ब्लडी डिस्चार्ज आ सकता है। ये जो स्किन का कैंसर है कार्सिनोमा, ये सेकंड मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर है और प्री एग्जिस्टिंग प्री डिस्पोजिंग प्री मेलिग्नेंट ये लियंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और कभी ये नई स्किन पे भी हो सकता है। क्रोनिक स्कार्स और साइनसेस इसमें बन सकते हैं, बर्न्स, ऑस्टियोमाइलाइटिस,
वेनस अल्सर इसकी वजह से हो सकता है। यानी कि ये अगर कंडीशंस होंगी तो ये कैंसर होने के चांसेस हैं। अल्ट्रावायलेट बी रेज की अगर एक्सपोजर होगा तो भी हो जाएगा। और कॉमन साइट्स जो है वो डॉर्सम ऑफ हैंड है, लिम्ब है, फेस है, स्किन ऑफ एब्डोमिनल वॉल है, यहाँ पे हो सकता है। ये देखने में प्रोलिफरेटिव या अल्सरेटिव हो सकता है या अल्सरो प्रोलिफरेटिव हो सकता है, और रेड प्लेग लाइक भी हो सकता है अपीयरेंस में। और प्रोलिफरेटिव जो है वो कॉलीफ्लावर लाइक होगा। रीजनल लिम्फ नोड्स जो है वो कॉमनली इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं इस टाइप के कैंसर। इसके बाद है कांगरी कैंसर ड्यू टू कांस्टेंट प्लेसिंग ऑफ हार्ड चारकोल पॉट, यानी कि जो चारकोल के बर्तन होते हैं, हार्ड चारकोल के बर्तन, वो अगर किसी चीज के मुसलसल टच होते रहे तो उसकी वजह से कांगरी कैंसर होता है। ये एब्डोमिनल वॉल, ओवर एब्डोमिनल वॉल टू कंट्रोल कोल्ड, मतलब कोल्ड को या ठंड को कंट्रोल करने के लिए एब्डोमिनल वॉल पे ये लगाया जाता है। तो ये कश्मीर में ऐसे देखने में आए। और कान कैंसर कौन सा है? सीन इन बटक्स एंड हील ऑफ टाइप्टॉन्स ड्यू टू स्लीपिंग ओवर ओवन बेड टू कंट्रोल कोल्ड, मतलब ऐसे बेड पे सोने से पैदा होता है जो किसी चूल्हे के ऊपर रखा गया हो, यानी कि नीचे उसके चूल्हा जला के रखा गया। और चिमनी स्वीप कैंसर कौन सा होता है? ये ऑब्जर्व्ड इन स्क्रोटम ड्यू टू कांस्टेंट इरिटेशन बाय टार। टार कहते हैं ये एस्बेस्टॉस कंटेनिंग सब्सटेंस है जो सड़कों पे बिछाया जाता है ब्लैक कलर का, वो टार है बेसिकली। उसकी कांस्टेंट इरिटेशन हो तो उससे जो है वो स्क्रोटम का कैंसर हो सकता है। तो ये हमारे टॉपिक का जो सर्जिकल स्पेसिमेन है एंड है, कंप्लीट हो गया टॉपिक।